हेलो फ्रेंड, नमस्कार। CGPSC हैंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र भाई आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे CGPSC ACF के लिए कृषि विज्ञान के बारे में। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। जो क्लास का लिंक है उसको शेयर कर दीजिए। नीचे लिंक का बटन है, नीचे देखिए, वहाँ से जाके अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कृषि विज्ञान के 3 क्लास कर लिए हैं, और जो अभी नया बैच बना है, बैच 5, उन लोग के लिए बोलना चाहूँगा, उनको आपको बैकअप दिया जाएगा क्लास का। तो अभी आप आज की क्लास से स्टार्ट कीजिए, और आप लोग को इसका PDF भी आप लोग के बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लास के 2 घंटे बाद। ये ACF के साथ साथ सभी एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी है। इसमें जो फैक्ट हैं तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कृषि विज्ञान। आज हम लोग देखेंगे इसमें कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार। इसमें एक वैज्ञानिक है, रॉस। ठीक है, वैज्ञानिक रॉस के अनुसार उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। कृषि के प्रकार के लिए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। क्या बोला उन्होंने अपने स्टेटमेंट में? किसी एक क्षेत्र में अवस्थित प्रक्षेत्रों के आकार। क्या बोला? किसी एक क्षेत्र में उपस्थित प्रक्षेत्रों के आकार, वस्तुओं के उत्पादन और उसमें प्रयुक्त होने वाली विधियों में प्रायः एक रूपता होती है, उसे खेती के प्रकार कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया। 3 चीज़ बोला उन्होंने। क्या बोला? प्रक्षेत्र अर्थात जो भूमि के आकार, वस्तु के उत्पादन और प्रयुक्त होने वाली विधियों में, तीनों में क्या होता है? एक रूपता होती है, उसे ही खेती के प्रकार कहते हैं। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? वैज्ञानिक रास के अनुसार। ठीक है, और ये उस उन्होंने दिया। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं कृषि के, उनके बारे में समझेंगे, जिससे हमेशा कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में देखिए बेल आइकन का है, बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए। क्योंकि आप लोग बेल आइकन प्रेस किए रहोगे तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, लाइव क्लास, आप लोग को 30 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो याद से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर प्रकार पे बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला प्रकार लेते हैं विशिष्ट खेती। ठीक है, अब देखते हैं विशिष्ट खेती होता क्या है। तो विशिष्ट खेती से अभिप्राय, जब किसान अपनी आय के लिए एक विशेष प्रकार के ही उद्योग या उद्यम या कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट खेती। ठीक है, क्या बोला? विशिष्ट खेती से अभिप्राय, जब कृषक या किसान अपनी आय के लिए एक विशेष प्रकार के ही उद्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के फसल की बुआई करता है वो। ठीक है, कृषि करता है, तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अर्थात विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन खेतों से है। ठीक है, तो याद रखना है, विशिष्ट खेती का अभिप्राय उन खेतों से है जो एक विशेष प्रकार के ही उद्योग करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे बहुप्रकारी खेती। ठीक है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। दूसरा क्या है? बहुप्रकारी खेती। बहुप्रकारी खेती से अभिप्राय उस प्रकार की जोतों से है जिनका आमदनी का स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब देखो, कोई एक ही प्रकार की अगर फसल कर रहे हैं अपने आमदनी के लिए तो विशेष प्रकार की खेती कहलाता है। ठीक है, और बहुप्रकारी खेती क्या होता है? इनमें कई प्रकार की फसल बोते हैं किसान। ठीक है, जैसे धान बो लिया और तिलहन दलहन बोलिए, तो कई प्रकार की खेती करके अपने आमदनी को करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुप्रकारी खेती। अर्थात जिस खेत पर कुल आमदनी के कई स्रोत होते हैं। विशेष प्रकार की खेती में केवल एक ही स्रोत होता था, आमदनी के लिए केवल एक ही प्रकार की खेती की जाती थी। लेकिन बहुप्रकारी खेती में
आमदनी के कई स्रोत होते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक ना मिलता हो। देखिए, किसी एक प्रकार की विशेष खेती से अगर 50% से ज़्यादा आमदनी हो रही है, मतलब जितना उसका आमदनी उससे 50% ज़्यादा आमदनी किसी एक प्रकार से हो, तो विशिष्ट खेती में आ जाएगा। तो बहुप्रकारी खेती में उस खेती को लेते हैं जिसका आमदनी कुल आमदनी का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे बहुप्रकारी खेती कहते हैं। समझ में आया? मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जैसे धान बोए और जितना उसका आमदनी उससे 50% से ज़्यादा आमदनी धान ही से हो जा रहा है, तो विशेष प्रकार की खेती में आ जाएगा। और अगर 50% से कम आमदनी हो रहे तो और 2-3 खेती और कर रहे हैं तो किस में आएगा? बहु प्रकारी खेती में आएगा, ठीक है। ये 2 प्रकार की खेती देख लिए। आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, और कमेंट करते रहिए जो भी दिक्कत आता है, डाउट आता है। तीसरा देखते हैं रैंचिंग खेती, ठीक है। अब देखिए रैंचिंग खेती क्या होता है। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई बुआई आदि नहीं होती और फसलों का उत्पादन किया जाता है, और न ही कोई भी फसलों का उत्पादन किया जाता है। अर्थात अच्छे से समझिए इसको, कई बार पूछा गया रैंचिंग खेती क्या होती है। इस प्रकार खेती में ना तो जुताई होगी, ना बुआई होगी, और ना ही कोई फसल भी नहीं बोएंगे। ऐसी भूमि पर प्राकृतिक वनस्पतियों पर पशुओं जैसे भेड़ बकरी आदि को चराया जाता है। जैसे गौठान हो गया, देखो जैसे गौठान है तो वहाँ हम लोग फसल नहीं बोएंगे, ना ही जुताई करेंगे कुछ। वहाँ जो घास उगे रहते हैं या जो भी हरे हरे चारे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक वनस्पति रहते हैं उनको क्या कहते हैं? पशु भेड़ बकरी को चराते हैं। तो उस प्रकार की जो भूमि होती है उसको रैंचिंग खेती के नाम से जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ का किया जाता है रैंचिंग खेती? ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, तिब्बत भारत के पर्वतीय क्षेत्र पठारी क्षेत्रों में, ठीक है। जो पर्वत पठार होते हैं उसमें लेकर भेड़ बकरियों को चराया जाता है। तो वहाँ हम लोग कोई जुताई नहीं करेंगे, बुआई नहीं करेंगे। जो प्राकृतिक जगह हुआ है या फिर बीज को ऐसे छींच देते हैं जो जगता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? भेड़ बकरियों को क्या कहते हैं? उनका चारे के लिए चराते हैं। तो ये हो गया आपका रैंचिंग खेती, याद रखना, ठीक है। पशु पक्षियों को चराने के लिए जो यूज़ करते हैं भूमि को, उसको रैंचिंग खेती कहते हैं। फिर अगला टाइप में आता है, चौथा टाइप है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, ठीक है। शुष्क खेती को समझते हैं, नोट कीजिए आप लोग, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। आप लोग जितने भी प्रकार थे एक साथ उसको कलेक्ट करके यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए अगला लिखते हैं शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग किसको बोलते हैं? ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच या इससे कम हो। कितना होना चाहिए? वर्षा 20 इंच या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसी खेती जहाँ सिंचाई बिना सिंचाई साधन के उपयोग, मतलब वहाँ हम लोग सिंचाई साधन का उपयोग नहीं करते, ठीक है। और फसल के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। मतलब जहाँ हम लोग के सिंचाई के साधन का व्यवस्था नहीं होता फिर भी हम लोग यहाँ क्या करते हैं? फसल को उत्पादन करते हैं अपने आर्थिक आमदनी के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क खेती, याद रखना, ठीक है। मतलब ठीक है, बिना सिंचाई साधन के भी हम लोग उपयोग फसल का बुआई करते हैं, कृषि करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शुष्क खेती। शुष्क खेती की उत्पादन की शुष्क खेती जो शुष्क खेती है वो उत्पादन की वह सुधरी विधि है, ठीक है, जिसमें निश्चित भूमि पर पानी की अधिकता मात्रा को सुरक्षित कर भरपूर उत्पादन किया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं? एक भूमि चूज कर लिए, वहाँ जितना ज़्यादा पानी हम लोग संग्रहित कर सकते हैं, वर्षा के पानी को, बरसात के पानी को, उसको संग्रहित करते हैं। फिर वहाँ क्या कहते हैं? हम लोग खेती करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? शुष्क खेती। याद रखना, पानी की कमी रहेगा, सिंचाई का व्यवस्था नहीं रहेगा, खुद पानी को हम लोग क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे, उसके बाद उसको खेती करेंगे। ये क्या हो जाएगा? आप लोग का शुष्क खेती कहलाएगा, ठीक है। ये 4 टाइप से देख लिए, समझ में आ रहे तो लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, और शेयर कर दीजिए और पूरा देखा करिए वीडियो को आप लोग। अब अगला देखते हैं हम लोग मिश्रित खेती, ठीक है, मिक्स फार्मिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है? फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन हो गया, डेयरी उद्योग भी किया जाता है, ठीक है। फसल के साथ साथ डेयरी उद्योग, पशुपालन भी किया जाता है और मिश्रित खेती के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, मिक्स फार्मिंग। तो ये 5 प्रकार के हम लोग विशेष कृषि के प्रकार को देख ले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो आप लोग को याद होना ही चाहिए, ये याद रखना। राउस के अनुसार जो परिभाषा दिया हुआ उसको भी याद रखना, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के और अन्य तथ्यों में लिखिए। चलिए अन्य तथ्य करके हेडिंग डालिए। ठीक है, जो विशेष प्रकार के सिस्टम होते हैं, खेती के सिस्टम या टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम करके DMC। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सहकारी खेती क्या होता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्या बोला, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो क्या होता है, नोट कीजिए परिभाषा। इस प्रकार के खेती में कृषक परस्पर लाभ हेतु स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित कर सामूहिक रूप से खेती करता है। क्या बोला, समझने की कोशिश कीजिए। जो खेती होता है परस्पर लाभ हेतु स्वेच्छा, अपनी इच्छा से भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित कर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक है, 4-5 किसान मिल गए और 4-5 किसान मिलकर अपनी भूमि को अपने एक साथ उन लोग श्रम करेंगे, वहाँ मेहनत करेंगे और पैसा इकट्ठा करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सहकारी खेती कहते हैं। इसमें सदस्यों को उनके श्रम, भूमि के स्वामित्व के अनुपात में जो लाभांश के रूप में आमदनी प्राप्त होती है, मतलब जितना जो भूमि दिया है, जितना पैसा लगा, उन सबको एक अनुपात में बांटते हैं और उसी अनुपात में जो फसल उत्पादन होता है उसको हम लोग बांटते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सहकारी खेती। ठीक है, इसके सदस्य जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, कोई बॉन्डेज नहीं होता कि आप लोग 10 साल तक रहेंगे या 20 साल तक रहेंगे। वो चाहे तो एक सीज़न के लिए या 2 सीज़न के लिए या जितनी उसकी इच्छा हो उतने दिन के लिए वो इसके साथ जोड़कर खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब दूसरा डालेंगे आप लोग, अगला टॉपिक है संयुक्त खेती, जॉइंट फार्मिंग। तो संयुक्त खेती क्या होता है, जॉइंट फार्मिंग। तो इसकी परिभाषा लिखें। यह संगठन का वह रूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक कृषक सहकारी नहीं बल्कि आपसी साझेदारी के आधार पर अपने कृषि संसाधनों को संयुक्त करके कृषि कार्य करते हैं। मतलब ये सहकारी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, आपसी साझा कर लेते हैं कि तू मेरा यूज़ करना, मेरा जो कृषि संसाधन उसको यूज़ करना। ठीक है, ऐसे करके आपसी साझेदारी करके खेती करते हैं, उसको संयुक्त खेती करते हैं। इससे होने वाले लाभ या उत्पादन को बराबर या पूर्व निश्चित किसी अनुपात में बांट लेते हैं। मतलब 2 लोग या क्या 3 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं और मिलकर ही उसका उपयोग कर रहे हैं, जो भी संसाधन है, और उसी अनुपात में उसमें जो भी लाभ होता है उसको बांट लेते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है आप लोग का, संयुक्त खेती कहलाता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं सामूहिक खेती। ठीक है, सामूहिक खेती देख लीजिए। ठीक है, ये गलत लिखा गया, कलेक्टिव फार्मिंग, ये गलत लिखा हुआ है, सामूहिक खेती। ठीक है, तो इसको देखिए, ऐसी प्रणाली के अंतर्गत कृषि उत्पादन संबंधित संपत्ति का अधिकार, जो कृषि उत्पादन संबंधित जो संपत्ति का अधिकार व्यक्तिगत किसान के पास ना होकर संपूर्ण समाज में निहित होता है। मतलब एक समाज इसमें खेती करता है, एक ज़मीन को सब ले लेते हैं, फिर एक समाज उसमें खेती करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सामूहिक खेती बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिकूलर 4-5 लोग ने मिलकर, पूरे समाज इसमें मिलकर खेती करता है, उसको सामूहिक खेती बोलते हैं। फिर अगला देखते हैं, चौथा टाइप, राजकीय खेती। राजकीय खेती क्या होता है, तो राजकीय खेती के अंतर्गत किए जाने फार्म सरकार की संपत्ति होते हैं। जो राजकीय खेती के अंतर्गत जो भी खेती होता है वो उसमें क्या किसका संपत्ति होता है, वो सरकार की संपत्ति होता है। ठीक है, इस भूमि का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसका व्यवस्था कौन करता है, कि रणनीति बनाते हैं कि कैसे इसमें काम करेंगे, कौन सी फसल बोएंगे, कब इसकी बुआई होगी, ये सभी कार्य कौन करता है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस खेती का कार्य दिहाड़ी मजदूरों द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी बुआई का काम है, निंदाई का काम है, फसल काटने का काम है, वो सब काम इसके द्वारा करवाया जाता है, दिहाड़ी मजदूरों के द्वारा कराया जाता है। ये भी याद रखना। ठीक है, क्या पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि कौन से खेती में दिहाड़ी मजदूर द्वारा काम किया करवाया जाता है, तो राजकीय खेती के द्वारा। इस प्रकार के कृषि अनुसंधान कार्यों के लिए, प्रदर्शन के लिए या अच्छे बीजों की मात्रा को बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब किसी बीज की कमी हो जाती है तो क्या करता है सरकार, एक कृषि में खेती करवाती है बीज की उत्पत्ति करवाने के लिए, या किसी अनुसंधान कार्य के लिए कि फसल में क्या क्या बीमारी आती है या उससे हम लोग क्या क्या कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, या दिखाने के लिए कि हम लोग किस प्रकार से खेती करना चाहिए, प्रदर्शन के लिए राजकीय खेती करती है। तो याद रखना ये राजकीय खेती, ये सब नए होंगे आप लोग के लिए। और पांचवा नोट कीजिए, पूंजीपति खेती, कैपिटलिस्टिक खेती, फार्मिंग। ठीक है, अब देखते हैं पूंजीपति खेती क्या होता है। तो पूंजीपति खेती की परिभाषा नोट कीजिए। इस प्रकार की खेती में मुख्य भूमिका पूंजी की होती है। ठीक है, पूंजीपति खेती में मुख्य भूमिका क्या होती है, पूंजी की होती है। तथा मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमाना ही होता है पूंजीपति खेती का। पैसा लगाते हैं, खेती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। ये खेती क्या होता है, बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, बड़े बड़े 10 एकड़ 20 एकड़ को एक साथ मिलाकर खेती किया जाता है। ठीक है, पूंजीपति लोग। भारत में यह प्रणाली जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ बागानों में होती है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है और लाभ कमाने के लिए होती है, इसीलिए इसको पूंजीपति खेती के अंतर्गत रखा गया है। अंतिम देखते हैं, अंतिम प्रकार व्यक्तिगत खेती बोलते हैं या फिर कृषक खेती, इंडिविजुअल फार्मिंग बोलते हैं। अगला प्रकार हमारा व्यक्तिगत खेती या कृषक खेती, इंडिविजुअल फार्मिंग बोलते हैं। इसकी परिभाषा नोट कीजिए। इस प्रकार की खेती कृषक अपने ढंग से करता है, इसमें किसी प्रकार समाज या किसी अन्य लोगों का हस्तक्षेप नहीं रहता। इसमें कृषक क्या करता है, अपनी मर्जी से जो भी उसको उत्पादन करना हो उसको उत्पादित करता है, जैसा उसमें खाद डालना हो, जो भी डालना हो अपने मर्जी से डालता है, तो उसको व्यक्तिगत खेती करता है। इसमें जो भी लाभ होता है उसका स्वयं का हक होता है, या वह किसान स्वयं अपने भूमि का मालिक होता है। ठीक है, इसमें किसी भी का साझेदारी नहीं होता, कोई भी बंटवारा नहीं होता, स्वयं का उसका रहता है, जो भी पैसा लगता है स्वयं लगाते हैं। व्यक्तिगत खेती या कृषक खेती बोलते हैं। भारत में लगभग 70% किसान ऐसे ही खेती प्रणाली को अपनाते हैं, व्यक्तिगत खेती या इंडिविजुअल खेती। तो ये रहा आज हम लोग का टाइप्स ऑफ खेती, जितने भी इम्पोर्टेंट था उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है।